जहां एक तरफ नीतीश कुमार यौन शोषण को लेकर बिहार में पश्चिम बंगाल की मॉडल लाने की सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या आप जानते हैं कि कई जगहों पर यौन शोषण का उपाय पीड़िता से आरोपी का विवाह होता है। जी हां, कई जगहों पर ऐसे मामले आते हैं जहां पर शादी करवा कर मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है, लेकिन क्या यह सही उपाय है? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं जो आपको खबर बताने जा रही हूं, यह नवादा जिले के ओबरा थाना क्षेत्र की है, जहां एक मनचला जिसका नाम अजय कुमार पप्पू है, वह अपनी चचेरी भाभी के बहन के साथ यौन शोषण करता है और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। शोषण शादी के नाम पर करता था। फिर पीड़िता ने थाने में गुहार लगाई, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन प्रश्न ये है कि यौन शोषण के मामले में शादी ये कैसा उपाय है? एक तरफ हम कानून के पास न्याय की गुहार लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब कानून निजात पाने के लिए शॉर्टकट अपनाती है, जिसमें से एक शॉर्टकट यौन शोषण के मामले में शादी करवाना भी है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। वह कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। जब पीड़िता की शादी उस मनचले से करवाई गई तो मनचले ने दबाव में आकर शादी तो कर ली, लेकिन वह उसके बाद उसके साथ सही सलूक नहीं करता था। वह शादी के बाद पीड़िता को घर ले जाने की बजाय नवादा ले गया और फिर युवक नौकरी के नाम पर टाटा चला गया। जब पीड़िता ने उसे मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो उसने फोन पर कहा कि वह 21 नवंबर को दूसरी शादी रचा रहा है। यह जानकर पीड़िता औरंगाबाद उसके घर गई, लेकिन पीड़िता के साथ उसके घर वालों ने मारपीट की और उसे भगा दिया। अब इस पूरे मामले में हमें यह समझ में आता है कि यौन शोषण के मामले में शादी करवाना ये किस तरह का हल है। हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें हर रोज 109 बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला आता है। यह एनसीआरबी की डेटा कहती है। देश में जहां हर रोज यौन शोषण का केस बढ़ता है, वहां पीड़िता की शादी किसी जुर्मी से करवा दी जाए, ये कैसे हल हो सकता है? हमें यह भी समझना होगा कि यौन शोषण एक ऐसा अपराध है जिसमें शादी की बजाय कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज भी हर रोज बिहार या पूरे देश में कहें, महिलाओं की स्थिति और उत्पीड़न के मामले सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि आरोपी को कोई कड़ी सजा नहीं मिलती। जैसा कि पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार बिहार में भी पश्चिम बंगाल का मॉडल लाने की सोच रहे हैं। पहले हम यह जानते हैं कि असल में यह पश्चिम बंगाल मॉडल है क्या, और यह किस तरह से पश्चिम बंगाल में यौन शोषण को रोकती है, और ऐसा क्या है इस मॉडल में कि बिहार में यौन शोषण इससे रुक जाएगा। इस पूरे मॉडल में पुलिस की अहम भूमिका है। इस मॉडल के तहत बिहार के जिलों में बोर्ड का गठन होगा, जिसमें 8 बोर्ड मेंबर होंगे। यह बोर्ड सेल्फ रेगुलेटरी होगी। इस मॉडल के तहत एसपी मीना कुमार ने भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र भी लिख दिया है। यह बोर्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की सहायता से चलाई जाएगी। मीना कुमार ने पत्र में यह भी लिखा है कि हर जिले में रेड लाइट एरिया की जानकारी दी जाए और संचालन संबंधित पूरी जानकारी एकत्रित की जाए, जिससे कि वह नाबालिग लड़कियों को दलदल से निकाल सके। वैसे तो यह मॉडल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि जिस देश में खुद पुलिस विवाह करवा कर यौन शोषण के मामले को खत्म करती है, उस प्रदेश में कैसे इतना भारी भरकम मॉडल काम करेगा। अगर यह मॉडल सही रूप से, सुचारू रूप से काम किया तो ये बेहद खुशी की बात होगी और कई नाबालिग लड़कियों की जिंदगी भी सुधरेगी। आप यह खबर जनता जंक्शन पर देख रहे थे। कैमरा के पीछे ओम प्रकाश हैं और मैं हर्षिता सिंह आपके साथ। धन्यवाद।